डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, उसे हम सीखेंगे। रूट्स हम ज़ीरोज़ को बोलते हैं। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसके आंसर्स आते हैं उन्हें हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो बच्चों, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर आए। कभी कभी उसके रूट्स नहीं निकल पाते हैं, कभी कभी निकल पाते हैं। तो उनका नेचर किस टाइप से होता है उसी को हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसके अंदर में बच्चों ए बी सी जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो उसको हम लिखते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो ई जैसा सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। और ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कोई भी। बस ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ए क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान जो है वो स्क्वायर वाली टर्म से होती है। अगर स्क्वायर वाली टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो अपॉन में टू ए आ रहा है, अगर ए ज़ीरो होगा तो अपॉन में हमें ज़ीरो लिखना पड़ेगा। तो अपॉन में ज़ीरो जो है वो मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, इस वजह से ए जो है हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है वो हमारी बुक में भी दे रखी है। अगर आप ध्यान से बुक के अंदर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता है। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमारे को भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ए बी सी बताओ क्या क्या हो सकते हैं और उस पर कोई कंडीशन है तो वो क्या है। तो कंडीशन एक ही है कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बी और सी जो है वो हो सकते हैं, और ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो है नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो रूट्स का नेचर पता करने के लिए हम एक क्वांटिटी निकालते हैं। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने इस फार्मूले में भी देखा है पहले, या अंडर रूट के अंदर जो लिखा होता है वो हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इस वाले ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर में तीन केसेस बन सकते हैं। एक बच्चों यहाँ पे लिख रखा है कि रूट्स को ही हम ज़ीरोस बोलते हैं। रूट्स ज़ीरोस एक ही चीज़ है। तो बच्चों इसके अंदर में एक केस ये बन सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट को अगर हमने कैलकुलेट किया तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो नेगेटिव आ जाए। तो पॉजिटिव को हम बोलते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, और नेगेटिव को हम बोलते हैं लेस देन ज़ीरो। और दोनों पोजीशन के अलावा एक तीसरी पोजीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीन केसेस बन सकते हैं अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करें तो। अभी हम एग्जाम्पल में कैलकुलेट भी करेंगे। तो अगर डी पॉजिटिव आता है तो ज़ीरोज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि दोनों ज़ीरोज़ जो है वो अलग अलग होंगे। और डी अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ज़ीरोज़ डू नॉट एग्जिस्ट। ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। और अगर डी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ज़ीरोज़ जो है रियल है और वो इक्वल है, यानी कि वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो दोनों रूट्स एक ही होंगे। जैसे मान लो पहला वाला ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू टू है तो दूसरा वाला भी एक्स इज इक्वल टू टू होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं। तो इस थ्योरी पे बेस्ड फिर हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देख रहे हो आप लोग, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों बी जो है उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस सेवनटीन। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे थे। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर में बी क्या होता है? देखो, एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो हमारा ए होता है, एक्स का जो कोफिशेंट है वो बी होता है, और सी जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो ए हमारा थ्री है, बी हमारा माइनस सेवनटीन है, और सी हमारा ट्वेंटी फाइव है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है इसके अंदर हम बी की वैल्यू, और फिर देखो माइनस फोर है, फिर उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो थ्री, और सी की वैल्यू जो है ट्वेंटी फाइव वो पुटअप कर देंगे। माइनस सेवनटीन का जो स्क्वायर है
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 इंटू 17 289, और ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। 289 में से 300 माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा -11 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो आगे वैसे मेरे को लिखना था पर वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि सिंस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसीलिए ये वाला कंडीशन लगेगी कि डी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ज़ीरोज़ डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है, फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये जो अंडर रूट वाली टर्म है उसके अंदर माइनस की टर्म आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर -11 आ जाएगा, और अंडर रूट नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा। तो हमें वहाँ लिखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तो यहाँ से भी बोल सकते थे हम लोग, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा था कि अगर हम फार्मूला लगा के आंसर निकालना चाहेंगे तो रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा। सेकंड थिंग, अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जब हमें मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती है। तो अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहें तो कितनी भी कोशिश कर लें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होने वाली है। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, इसमें भी एक क्वाड्रेटिक हमें दे रखी है और इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? इसका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स है उसका नेचर पता करो। तो हम सीधे जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b जो है वो -12 है यहाँ से, और a जो है वो 4 है, और c हमारा 9 है। वैल्यू रख देंगे। -12 का स्क्वायर 144 आएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई भी 144 आएगा, तो दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो इससे d हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो रूट्स है वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं और वो रियल एंड इक्वल है। ये वाला केस लागू होगा, केस थर्ड, कि ज़ीरोज़ रियल एंड इक्वल है। और मैंने एक वर्ड बोला कि रूट्स है ना एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि रूट्स जो है वो होंगे, वो जो भी होंगे वो इक्वल और रियल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप रूट्स निकालना चाहते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो और फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स जो है वो दोनों रूट्स 3/2 सॉल्व होकर आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बोला, एक बार वापस बोल रहा हूँ। इस वाले के अंदर में क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x के अंदर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जैसे x² की टर्म है, x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इनके जो कोफिशिएंट है उनके अंदर में कुछ k वाली टर्म्स है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में भी k वाली टर्म हो सकती थी, तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट में नहीं है, लेकिन बाकी x का जो कोफिशिएंट है उसमें k है, x² का जो कोफिशिएंट है उसमें भी k है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके ना इक्वल रूट्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन ये आएगा कि इसके इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम ये कहेंगे, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। अब ध्यान से सुनना, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac। तो b जो है वो x का जो कोफिशिएंट है वो होता है, तो x को छोड़कर बाकी ये जो भी है वो कोफिशिएंट है। तो क्या कोफिशिएंट है? -4, फिर ब्रैकेट में 2k - 3, ये पूरा का पूरा हमारा b होगा। तो b की जगह हम ये रखेंगे -4 2k - 3 ये रखेंगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद में b² की वैल्यू रख दी अपन ने, फिर फॉर्मूले का माइनस और फिर 4, फिर ये माइनस और 4 आएगा। फिर a जो है वो k+1 आएगा और c जो है वो 9 आएगा। तो a जो है वो k+1 और c जो है वो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू में अगर गलती कर दी तो आगे आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा, भले ही आगे का पार्ट आपका सही हो, लेकिन अगर वैल्यू ही गलत रखी है तो आगे का पार्ट भी जो है गलत ही माना जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर जो है वो -4 को भी मिलेगा, तो -4 का स्क्वायर जो है +16 होगा, और ये 2k - 3 इस ब्रैकेट के यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो 2k - 3 इस पे स्क्वायर आ गया, दोनों का स्क्वायर मिल गया, -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। और इधर पे क्या चल रहा है? इधर पे 4 9 36 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट को अपन ने k+1 रख रखा है, अभी ब्रैकेट नहीं खोला है। उसके बाद में ये जो 2k - 3 है इसका होल स्क्वायर अपन खोलेंगे, तो a - b जैसी टर्म है, तो a - b का जो होल स्क्वायर वो हो जाएगा a² - 2ab + b²।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 2k माइनस 3 का, ठीक है। और इधर जो है ये -36 से मल्टीप्लाई करके k+1 वाला ब्रैकेट भी खोल देंगे। तो k से मल्टीप्लाई होगा तो -36, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 1 सा 36, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद ये अंदर ये जो स्क्वायर की टर्म्स है इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। बाहर जो 16 है उससे मल्टीप्लाई करके तीनों टर्म्स को अपन ने ब्रैकेट ओपन कर लिया। और ये जो टर्म्स थी -36 k और -36 ये एज इट इज़ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने -36 को आगे और -36 k को पीछे लिख लिया। लिख सकते हैं, आगे भी लिखा होता तो गलत नहीं था, पर पता नहीं क्या सोच के मैंने लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स 16 से मल्टीप्लाई करके ये अपने टर्म खोल ली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्क्वायर की तो एक ही टर्म है और k की दो टर्म्स है, तो -192k और -36k दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगी। ऐड होकर ये आ जाएगा -228k और 144 -36 कांस्टेंट नंबर है, ये लोग माइनस होंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाई होकर आ गया। तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अब अपन क्या करेंगे, ये कहेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया है उसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये k के अंदर क्वाड्रेटिक है, कई बार क्वाड्रेटिक बनती है, कई बार इसमें लीनियर इक्वेशन बनती है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो अब इसको k के लिए सॉल्व करना है। तो k के लिए सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में इस पूरे में से 4 कॉमन आ जाता है। तो इसमें से भी तीनों टर्म्स में से हमने 4 कॉमन लिया तो आराम से कॉमन आ रहा है। फिर इस 4 को अपन 0 के अपॉन में भेज देंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। 4 कॉमन लेने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत ही बड़ा फ़ायदा, कि ये सारे नंबर्स जो है छोटे हो जाएंगे। तो ये नंबर्स छोटे हो गए और ये नंबर्स 4 तो जो है 0 के अपॉन में जाके ख़त्म हो गया। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम बीच वाली टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इस वाली टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो -48 -9k में ब्रेक हो जाएगी। और फिर इन दोनों में से 16k कॉमन लेंगे तो k-3, और इन दोनों में से -9 कॉमन लेंगे तो k-3 ये आ जाएगा। दोनों में से हम k-3 कॉमन लेंगे तो 16k-9 जो है वो इधर कॉमन चला जाएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है। तो अगर पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखें तो k आ जाएगा 3, और दूसरे ब्रैकेट को अगर 0 के इक्वल रखें तो k आ जाएगा 9/16। तो इस तरह से k की हमारी दो वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है k की वैल्यू फाइंड करने वाला, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस जस्ट आई एम शोइंग यू। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द 3 क्वेश्चंस कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जिससे कि ना रूट्स रियल और इक्वल हो। तो जो भी हमने क्वेश्चन किया था जस्ट उसके सेम क्वेश्चंस हैं। तो इस वाले के अंदर में ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों में k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल और रियल है। कई बार एग्जाम में केवल इक्वल लिखा हुआ आता है कि रूट्स इक्वल है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका एक ही मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस जब मैं बना रहा था तो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया मेरे से, तो आप चाहो तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इस सीक्वेंस में भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इनको सॉल्व करके और फिर आपको जो है इनके सॉल्यूशन भेजने हैं, और इनको आप भेजोगे उसके बाद ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा। क्योंकि ना मैथ्स का पढ़ने का तरीका यही सबसे सही है कि टीचर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा दे और बिल्कुल उसी के ऊपर में डिजिट चेंज करके सिमिलर क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे। अगर बच्चों ने ढंग से वीडियो देखा है, ढंग से उनको समझ में आया है, तो फिर वो उसको कर लेंगे। तो जब वो उसको करके बता देंगे तो समझ में आ जाता है कि वो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो ख़त्म होती ही इस जगह पे वीडियो पॉज करके ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको जो है भेजने हैं। सॉल्यूशन की पिक्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजनी है, पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में मत भेजना, ठीक है। थैंक यू।